गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता ही होगा जीएनडयू यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स ओपन हो गई हैं न्यू सेशन के लिए। और एडमिशन से पहले आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। तो लगभग सभी डिपार्टमेंट्स में एडमिशन के लिए पहले आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा और मेरिट लिस्ट के हिसाब से आपकी सिलेक्शन होगी और फिर लास्ट में जाकर आपकी काउंसलिंग होगी। तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप जीएनडयू एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें और आप एंट्रेंस एग्ज़ाम कैसे दे सकते हो जिससे आप एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर कर जाओ। और लास्ट में एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस भी आपको बताने वाले हैं। तो ये वीडियो कंप्लीट जीएनडयू एंट्रेंस एग्ज़ाम के ऊपर होने वाली है। एक एक चीज़ हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें बिना स्किप किए हुए, फिर आप 100% आसानी से एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर कर जाओगे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें और एग्ज़ाम कैसे अटैम्प्ट करें। फर्स्ट नंबर, प्रीवियस ईयर एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर। तो आप सब ने अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम देने से पहले प्रीवियस ईयर एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर ज़रूर देखकर अच्छी तरह पढ़कर जाने हैं जिस भी क्लास का आपने एग्ज़ाम देना होगा, क्योंकि उससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में और आपको किस तरह तैयारी करके जाना है। तो आप प्रीवियस ईयर एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर ज़रूर देख कर जाएँ, कम से कम 2 से 3 सालों के। सेकंड नंबर, एग्ज़ाम पैटर्न। तो आपको अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम का पैटर्न ज़रूर पता होना चाहिए और एग्ज़ाम पैटर्न के हिसाब से ही आपको तैयारी करनी चाहिए कि एग्ज़ाम में आपको कितने क्वेश्चंस आएंगे और कितने कितने मार्क्स के होंगे, एंट्रेंस एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या होने वाला है। और एग्ज़ाम पैटर्न आपको जीएनडयू की वेबसाइट पर भी मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हो। नहीं तो इस चैनल पर भी वीडियो है, आप वो भी जाकर देख सकते हो। थर्ड नंबर, सिलेबस। आपने जिस भी क्लास का एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग ही स्टडी करनी चाहिए। और जितनी बार भी जीएनडयू एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है तो जो सिलेबस है वो आपको जीएनडयू यूनिवर्सिटी की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है एग्ज़ाम से पहले। तो आप ज़रूर देख कर जाएँ अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम का सिलेबस, जो जीएनडयू की वेबसाइट पर भी आपको मिल जाएगा और इस चैनल पर भी वीडियो है, आप जाकर वो भी देख सकते हैं। एंट्रेंस एग्ज़ाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आप तैयारी करके जाओगे तो आप आराम से एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर कर जाओगे। और एक और बात की, एंट्रेंस एग्ज़ाम का सिलेबस जो जीएनडयू यूनिवर्सिटी की तरफ से प्रोवाइड होगा वो तो आपने अच्छी तरह तैयार करके ही जाना है। और साथ साथ में 11th क्लास और 12th क्लास का सिलेबस भी आपने तैयार करके जाना है, क्योंकि कई बार कुछ क्वेश्चंस उन पर बेस्ड भी आ जाते हैं। फोर्थ नंबर, सैम्पल क्वेश्चंस पेपर। जब भी न्यू सेशन एडमिशन के लिए जीएनडयू एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है तो जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर है वो भी आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से प्रोवाइड करवाए जाते हैं, जिनसे आपकी बहुत हेल्प हो जाती है एंट्रेंस एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने में। और जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर है उनको भी आपने बहुत अच्छी तरह पढ़कर जाना है। और सैम्पल क्वेश्चन पेपर आपको जीएनडयू की वेबसाइट पर भी मिल जाएंगे और इस चैनल पर भी। और अब कुछ इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस आपको बताते हैं जिनका आपने ध्यान रखना है एग्ज़ाम देने से पहले। फर्स्ट, जो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा वो एमसीक्यू बेस्ड होगा, मतलब कि जितने भी क्वेश्चंस आपके क्वेश्चन पेपर में होंगे वो सब मल्टीपल चॉइस होंगे। आपको हर एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे ए बी सी डी, और फिर आपने उनमें से किसी एक आंसर को सिलेक्ट करना है। सेकंड, जो भी क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर होगा आपने ओएमआर पर उसको ब्लैक पेन से ही फिल करना है बस, और किसी भी चीज़ से नहीं, ना ही ब्लू पेन से और ना ही पेंसिल से। आपने जो भी करेक्ट आंसर होगा उसका जो बबल होगा उसको ब्लैक पेन से ही फिल करना है। और साथ साथ में ये ध्यान रखना है कि जिस भी बबल को आप फिल करें उसको अच्छी तरह फिल करें, एकदम डार्क कर दें पूरी तरह बबल को, जिससे उसके अंदर का लेटर या फिर नंबर शो ना हो। थर्ड नंबर, आपने सिर्फ ब्लैक पेन से ही बबल्स फिल करने हैं ओएमआर शीट पर। अगर आपने पेंसिल से फिल किए होंगे बबल तो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम चेक ही नहीं होगा, सीधा कैंसिल हो जाएगा। तो इस बात का भी आपने ध्यान रखना है कि आपने सिर्फ ब्लैक पेन का ही यूज़ करना है। फोर्थ नंबर, नो रफ वर्क। आपने कोई भी रफ वर्क नहीं करना है अपनी ओएमआर शीट पर।
आपने किसी भी क्लास के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम देना हो या फिर आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम में कोई मैथमेटिक्स टाइप का क्वेश्चन भी क्यों ना हो, आपने किसी भी टाइप का रफ वर्क नहीं करना है अपनी OMR शीट पर। 5th नंबर, नो नेगेटिव मार्किंग। तो जो GNDU का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है किसी भी टाइप की, और आपके लिए ये प्लस पॉइंट है। तो आपने एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आना है। अगर नहीं भी आता तो भी किसी न किसी ऑप्शन को सिलेक्ट करके आ जाना है, क्योंकि एंट्रेंस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। और लास्ट में एक और इम्पोर्टेंट बात जो स्टूडेंट के मन में ज़रूर होगी कि क्या एंट्रेंस एग्ज़ाम टफ़ होता है GNDU यूनिवर्सिटी का। तो उन स्टूडेंट्स को हम बता दें कि इतना भी टफ़ नहीं होता एंट्रेंस एग्ज़ाम। आप एकदम कॉन्फिडेंस के साथ जाओ, तैयारी करके अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग आप क्लियर कर जाओगे एंट्रेंस एग्ज़ाम। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि एंट्रेंस एग्ज़ाम तो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्लियर कर जाते हैं, लेकिन सिलेक्शन मेरिट लिस्ट के हिसाब से ही होगी। और आपने बस एंट्रेंस एग्ज़ाम पास करने के बारे में नहीं सोचना, आपने एग्ज़ाम में ज़्यादा मार्क्स लेने के बारे में भी सोचना है। ज़्यादा मार्क्स लेने के लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और सैम्पल क्वेश्चन पेपर अच्छी तरह घर बैठकर सॉल्व कर जाने हैं। और एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस जो GNDU यूनिवर्सिटी की तरफ से प्रोवाइड किया गया है वो तो आपने देखना ही है, और साथ साथ में 11th और 12th क्लास का सिलेबस भी ज़रूर देख कर जाना है। बाकी एंट्रेंस एग्ज़ाम इतना भी ज़्यादा टफ़ नहीं होता, आपने बस अपना 100% देना है एग्ज़ाम में, और एक भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं है एग्ज़ाम में। आपने एंट्रेंस एग्ज़ाम की डेट और टाइमिंग अच्छी तरह नोट कर लेनी है। जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन होगा एंट्रेंस एग्ज़ाम को लेकर GNDU की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेटेड, तो आपने उस हिसाब से ही अपनी डेट एंड टाइमिंग मैच करके जानी है। बहुत बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं अपनी डेट और टाइमिंग को लेकर, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है, अपनी टाइमिंग भी ध्यान से देखनी है और टाइम से पहले एंट्रेंस एग्ज़ाम की लोकेशन पे पहुंच जाना है। तो ऑल दी बेस्ट सभी स्टूडेंट्स को जिन्होंने भी एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर कर जाओ और मेरिट लिस्ट में आपका नाम ज़रूर हो और आपकी एडमिशन भी हो जाए। GNDU यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सभी अपडेट्स आपको इसी चैनल पर मिलेंगी, तो ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना जिन्होंने एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना ताकि हम जैसे कोई न्यू वीडियो आपके लिए लेके आएँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।